नमस्कार, सुप्रभातम, नमो नमः सभी विद्यार्थियों को। आज अपन एक नए टॉपिक के साथ में यहाँ पर कक्षा पर प्रारंभ करते हैं, जो कि संस्कृत व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण अगर टॉपिक कहें तो वो संधि ही है। संधि, इसको आप आराम से समझें, जितना मैं हो सके विस्तृत से समझाऊंगा, आप भी समझने का प्रयास करें। व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है तो संधि है। आज संधि को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। संधि शब्द का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, तो देखते हैं विस्तृत रूप से। सबसे पहले संधि, संधि शब्द का निर्माण कैसे हुआ, संधि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, तो देखिए सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय से संधि शब्द का क्या हुआ है, संधि शब्द का निर्माण हुआ। यानी सम उपसर्ग जुड़ा, धा धातु की प्रत्यय से संधि शब्द बना। अब संधि शब्द को लिखने का तरीका, संधि शब्द दो तरीके से लिखा जाता है। कहीं पर संधि लिखते हैं ऐसे, ऊपर बिंदु लगाते हैं, कहीं पर संधि लिखते हैं ऐसे। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर देखते हैं संधि ये भी सही है ये भी सही है। जब आप इस तरह से संधि लिखते हैं तो सम प्लस धी, सम प्लस धी तो क्या बन जाएगा, संधि। तो संधि के अंदर संधि कौन सी संधि हो जाएगी, अनुस्वार हो जाएगी, क्योंकि म का आपने किसमें बदल दिया, अनुस्वार में बदल दिया। जिस प्रकार आगे संधि पढ़ेंगे समझाएंगे। उसके बाद में आ जाती है इस तरह से अगर आप लिखते हैं संधि तो आप कहेंगे सम प्लस संधि। तो यह अनुस्वार का मतलब होता है कि अगले वर्ण का पंचम वर्ण, तो अगला वर्ण ध है तो ध का पंचम वर्ण त वर्ग मतलब त द द ध न, तो यहाँ पर क्या बन गया, पंचम वर्ण, तो संधि बन गया। जब इस प्रकार से संधि लिखते हैं तो संधि कौन सी हो जाएगी, परस्वर्ण संधि। तो दोनों संधि लिखते हैं ये सही है। ये संस्कृत में ज्यादातर लिखी जाती है, ये ज्यादातर हिंदी के अंदर लिखी जाती है। तो ये तो बात हो गई। उसके बाद देखते हैं संधि शब्द का अर्थ क्या होता है। संधि शब्द, ये संधि शब्द का निर्माण तो क्या है कि संधि शब्द का अर्थ क्या है, तो संधि शब्द का अर्थ हो जाएगा मेल या फिर जोड़ना या फिर समझौता करना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एग्रीमेंट करना जैसे। उसके बाद आता है संधि शब्द का दूसरा नाम, संधि को एक और नाम से भी जाना जाता है। संधि का दूसरा नाम क्या है, संधि का दूसरा नाम संहिता भी कहा जाता है। संधि शब्द से अपर नामः केवलः, संधि शब्द से अपर नामः संहिता अस्ति। उसके बाद में देखते हैं संधि शब्द का लिंग कौन सा है, संधि शब्द में लिंग कौन सा है, ये किस लिंग का है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। और संधि शब्द में कौन सा लिंग है, संधि शब्द में पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि सब उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं, की प्रत्यय से बने शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। इसी प्रकार आगे देखें संधि शब्द का विलोम शब्द, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। संधि शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, संधि शब्द का विलोम होता है विग्रह करना या फिर विच्छेद करना, तो दोनों महत्वपूर्ण है। संधि शब्द का विच्छेद विलोम पूछ ले तो संधि शब्द का विलोम विग्रह होता है, अगर विग्रह भी नहीं आए तो याद रखना विच्छेद होता है। ये दोनों महत्वपूर्ण है। उसके बाद में संधि शब्द की परिभाषा, संधि शब्द की परिभाषा देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है कि वर्ण संधानम संधि है, वर्ण संधानम संधि, बहुत ही छोटी सी परिभाषा संस्कृत के अंदर। वर्ण संधानम संधि है अर्थात तो दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों को आपस में मिलाया और परिवर्तन नहीं हुआ तो वहां पर संधि नहीं होगी। दो वर्णों को परस्पर मिलाने से जहां पर परिवर्तन होता है, जहां बदलाव होता है, वहीं पर संधि होती है। तो ये महत्वपूर्ण परिभाषा है, याद रखेंगे, छोटी सी परिभाषा है, याद रखेंगे वर्ण संधानम संधि है। उसके बाद में पाणिनि ने परिभाषा दी थी। पाणिनि कौन थे, संस्कृत व्याकरण के रचनाकार हुए हैं। पाणिनि ने एक परिभाषा दी थी, परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता अर्थात दो वर्णों की परस्पर संहिता, संहिता का अर्थ मैंने लिखा है संहिता यानी जोड़ समझौता, तो परस्पर वर्णों की आपसी संहिता, आपसी जोड़ को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो इसी प्रकार से यह संधि शब्द की अपने परिभाषा पढ़ी थी। अब इस प्रकार आगे संधि के कितने भेद होते हैं उसको भी अपन जानते हैं। इसी तरह से आगे देखते रहे। देखिए यहाँ पर संधि शब्द की परिभाषा,
अब देखिए, अब अपन पढ़ते हैं संधि के कितने भेद होते हैं। पहले संधि की परिभाषा जान ली है, संधि के अर्थ जान लिए, अब पढ़ते हैं संधि के भेद कितने होते हैं। सामान्य तौर पर सभी विद्यार्थी जानते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है और संस्कृत व्याकरण के अंदर और भी थोड़े गहरे में जाते हैं तो संधि के 5 प्रकार बताए गए हैं, वो कि भट्टोजी दीक्षित ने बताए थे। भट्टोजी दीक्षित नाम के संस्कृत के विद्वान हुए थे जिन्होंने संधि के कितने भेद बताए थे, 5 भेद बताए थे। और उसके बाद में प्रमाणिक तौर पर संस्कृत के एक और विद्वान हुए कौन, वरदराज हुए, जिन्होंने संस्कृत के एक बड़ा ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। तो वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी में संधि के 3 भेद बताए हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं जिसको आज अपन पढ़ रहे हैं। तो पहला कौन सा हो गया, पहली संधि का भेद हो गया अच्छा, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वर संधि। दूसरी हो जाती है हल, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यंजन संधि। और तीसरी है विसर्ग संधि। पहली कौन सी, अच्छा, दूसरी हल और तीसरी विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद ही क्यों, अब संधि के 3 भेद ही क्यों बताए, 2 क्यों नहीं बताए, 4 क्यों नहीं बताए, 3 ही क्यों बताए। तो देखिए यहाँ पर संधि, क्योंकि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। अब 3 भेद बताने का कारण क्या है कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन, 2 वर्ण होते हैं। अब 2 वर्णों को यानी वर्णों का मेल 6 प्रकार से होता है। वर्णों का मेल कितने प्रकार से होता है, वर्णों का मेल 6 प्रकार से होता है। 2 वर्णों को अपन 6 प्रकार से मिलान करते हैं, इसलिए अपन को संधि प्राप्त हो जाएगी। तो देखें कि वर्णों का मेल कितने प्रकार से करते हैं, 6 प्रकार से करते हैं। और 3 संधियों का नामकरण कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले होता है अपन के पास वर्ण कौन सा है, स्वर है। स्वर वर्ण को स्वर से मिलाते हैं। अब संधि का मतलब क्या होता है, जहां पर 2 वर्ण परस्पर मिलते हैं तो स्वर वर्ण का स्वर से मेल करना, स्वर को स्वर से मिलाएंगे तो कौन सी संधि हो जाएगी, अपन के स्वर संधि कहलाएगी। स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से मेल करने पर होने वाले स्वर में बदलाव को स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर का स्वर के साथ मेल हो गया, उसके बाद में स्वर वर्ण व्यंजन के साथ मिल सकता है और व्यंजन वर्ण स्वर के साथ मेल हो सकता है और व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी वर्ण मिलेंगे, स्वर को व्यंजन से मिलाएंगे, व्यंजन को स्वर से मिलाएंगे और स्वर को व्यंजन से मिलाएंगे, लेकिन बदलाव कहाँ पर करना है, केवल व्यंजन में ही करना है। तो कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। और एक और होता है विसर्ग। विसर्ग को स्वर से मिलाएंगे और विसर्ग को व्यंजन से मिलेंगे, बदलाव केवल कहां पर करेंगे, बदलाव करेंगे केवल विसर्ग में। तो इसलिए कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। तो याद रखें संधि के 3 भेद क्यों बताए थे, क्योंकि वर्णों को 6 प्रकार से, वर्णों का मेल 6 प्रकार से होता है। तो आपके सामने पढ़े इसी तरीके से देखिए आगे अपन संधि तीनों की परिभाषाएं जानते हैं। देखिए संधि के तीनों भेद, अब संधि का हमने 3 भेद पढ़ लिए थे। अब पढ़ते हैं संधि के तीनों भेदों के सामान्य नियम, सामान्य जानकारी याद रखनी और याद रखने हुए बिंदु है। अब देखिए तीनों संधि के यहाँ पर मैंने परिवर्तन नियम समझे रखे, आपको केवल ये याद करना है, ये याद करने से तीनों संधि की परिभाषा याद हो जाएगी। अब संधि जैसे अपन पढ़ेंगे वैसी प्रकार संधि के अंदर कहाँ परिवर्तन होगा, कैसे वर्णों का, कैसे संधि के नामकरण करेंगे, उसके आधार पर मैंने यहाँ पर देखा। तो सबसे पहले देखिए स्वर संधि। स्वर संधि के अंदर क्या होगा, स्वर संधि का नामकरण कैसे पड़ा, स्वर संधि का नामकरण इसलिए पड़ा कि दो स्वरों को परस्पर मिलाने से स्वर संधि में हो, स्वर वर्ण में होने वाले बदलाव को स्वर संधि कहते हैं। तो सबसे पहला नियम देखें कि स्वर का स्वर के साथ मेल करना। स्वर संधि के अंदर केवल आपको स्वर के अंदर ही बदलाव करना है, स्वरों को आपस में मिलाना है। स्वर का स्वर के साथ मेल करना, अन्य किसी के साथ मेल करोगे तो भी केवल बदलाव किसमें होगा, स्वर में। दूसरा परिवर्तन केवल स्वर में ही करना। स्वर संधि का यह नियम है कि 2 स्वरों को परस्पर मिलाएंगे, मिलाने से बदलाव केवल किसमें करना है, स्वर में ही परिवर्तन करना है और इसमें नहीं करना है। और प्राप्त वर्ण के अनुसार संधि के भेदों का नामकरण करना, जहां 2 स्वरों का आपस में
परिवर्तन होगा उस परिवर्तन के आधार पर ये अपन को क्या करना है, संधि के भेदों का क्या करना, नामांकन करना है। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा है परिधन इक्षा बराबर क्या बन गया, परीक्षा। कैसे बना, यहाँ पर देखिए ये प्लस का चिन्ह यहाँ पर है, संधि का मतलब होता है जोड़, जोड़ यानी ये जोड़ का चिन्ह है, जोड़ के चिन्ह के पास में जो वर्ण होते हैं, जैसे यहाँ पर ये वर्ण, यहाँ पर ये, इन दोनों वर्णों का जोड़ होगा, इनका और इनका जोड़ नहीं होगा, दो वर्ण परस्पर, दो वर्णों का परस्पर ये दो है, इन दोनों का अपन ने मेल किया यानी जोड़ किया। यहाँ पर जो री है, री के अंदर री की मात्रा छोटी थी और आगे भी क्या है, स्वर है बड़ी ही, यानी छोटी और बड़ी ही जब आपस में मिली तो क्या बन गई, बड़ी बन गई। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर जब दोनों आपस में मिले तो क्या हो गया था, दीर्घ स्वर हुआ था, ये परिवर्तन हुआ। इसलिए ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मिलकर के दीर्घ हुआ, इसलिए इस संधि का उदाहरण हो गया, ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। इसी तरह देखिए व्यंजन संधि को, इस स्वर का व्यंजन के साथ मेल करना, पहले तो स्वर को व्यंजन के साथ मिलाएंगे, उसके बाद व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ, और बाद में व्यंजन को भी स्वर या व्यंजन से आप मिलान करेंगे। परिवर्तन केवल कहाँ करना है, परिवर्तन केवल व्यंजन में ही करना है। व्यंजन को भले ही आप स्वर से मिलाओ, भले आप व्यंजन से मिलाओ, बदलाव केवल आपको व्यंजन में करना है। बदलाव अगर स्वर में कर दिया तो स्वर संधि हो जाएगी, बदलाव व्यंजन में किया तो व्यंजन संधि होगी। और जो बदलाव करेंगे, बदलाव करने से जो वर्ण प्राप्त होगा उस प्राप्त वर्ण के अनुसार क्या कर देंगे, अपना नामकरण कर देंगे। जैसे देखो यहाँ पर मैंने लिखा जगत धन ईसह, जगत धन ईसह क्या बन गया, जगदीश। कैसे बना, यहाँ पर देखिए प्लस प्लस के पास में एक ये वर्ण है, एक ये वर्ण है, ये व्यंजन है और ये स्वर है। अब मैंने कहा था कि व्यंजन को स्वर या व्यंजन से मिलाओ, परिवर्तन केवल आपको व्यंजन में करना है। तो यहाँ पर जो प्रथम वर्ण है त अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है यानी द। यहाँ पर क्या हो गया, द के साथ में मात्रा जोड़ के ई की, तो क्या बन गया, जगत धनीसह जगदीशः। इस प्रकार से व्यंजन में बदलाव किया, बदलाव करने के बाद जो वर्ण प्राप्त हुआ उस वर्ण प्राप्त वर्ण के अनुसार अपने क्या किया, नामकरण किया, यानी प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में बदला। ये किस संधि का नियम है, ये जसत्व संधि का नियम है, इसको कहते हैं जलाम जसो अंत, इसलिए जसत्व नाम पड़ गया इसका। इसी तरह देखिए विसर्ग संधि, विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल करना, विसर्ग को या तो स्वर से मिलाओ या व्यंजन से मिलाओ। परिवर्तन केवल आपको काम करना है, परिवर्तन केवल विसर्ग में ही करना है और प्राप्त वर्ण के अनुसार संधि के भेदों का नामकरण करना। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है मनः गण हरः, यहाँ पर विसर्ग का, यहाँ पर विसर्ग को मिलाएंगे इस वर्ण से, विसर्ग को मिलाएंगे इस वर्ण से, विसर्ग को इस वर्ण से मिलाया तो बदलाव अपने काम किया, बदलाव किया विसर्ग में, और विसर्ग में बदलाव करने से जो होता है वो विसर्ग संधि का उदाहरण कहलाता है। जैसे मनः गण हरः, यहाँ पर मनः, मन विसर्ग परिवर्तन हो जाएगा इसमें ऊ में, ऊ के आगे न के अंदर और मिटा है अ और ऊ, अ प्लस ऊ दोनों जब आपस में मिले तो किसकी मात्रा बन गई, ओ की, इसीलिए यह बन गया मनः गण मनोहरः। विसर्ग का परिवर्तन ऊ में हुआ तो ये इस संधि का नाम पड़ जाएगा विसर्ग ऊत्व संधि। इस प्रकार से आज मैंने ये संधि की परिभाषाएं, संधि के भेद ये सब बताए हैं। कल अपन एक एक संधि को लेंगे, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं उसके उदाहरण सहित पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।